हेलो, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेट। तो इस वीडियो में हम 5 ईयर एमएससीईटी लॉ 2023 जो है इसके लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो 3 इयर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि 5 इयर्स के कुछ क्वेश्चन जो है या उस नेचर के क्वेश्चन जो है ये 3 इयर्स में भी रिपीट होते हैं और जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है ये भी सेम रहता है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन पहला है वो ये है कि लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है मेंबर की। सो करेक्ट आंसर इज 550। जो टोटल इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा में दैट इज 543, पर टोटल स्ट्रेंथ जो है दैट इज 550। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि इंडिया में टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं। इंडिया में भले 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन हाई कोर्ट इंडिया में है 25, क्योंकि कुछ स्टेट्स है जिनके 2 स्टेट्स मिला के एक हाई कोर्ट भी है, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट जो है ये महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए कॉमन हाई कोर्ट है। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ जीएलसी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के बारे में पूछा था, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर करीब 2-2.5 साल तक जीएलसी के प्रिंसिपल भी थे बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके अलावा टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कितना होता है, ये एक क्वेश्चन था। सो दैट इज 6 ईयर और टिल 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। उसके अलावा एज लिमिट ऑफ हाई कोर्ट जजेस पूछा था, सो दैट इज 62 ईयर्स। वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज लिमिट देखे तो वो होती है 65 ईयर्स। हाई कोर्ट 62 एंड सुप्रीम कोर्ट 65। उसके अलावा व्हाट इज मीन्ड बाय डाइवोर्स, तो डाइवोर्स का मीनिंग पूछा था, सो दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। उसके अलावा ड्राफ्टिंग कमिटी किसने हेड करी थी, सो आंसर इज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उसके अलावा प्लेबिसाइड जो है इसका मीनिंग पूछा था, सो प्लेबिसाइड मींस पब्लिक्स ओपिनियन बाय वोटिंग। जैसे यूक्रेन के कुछ पार्ट को रशिया ने कैप्चर करा और उन पार्ट में प्लेबिसाइड करवाया, वहां के लोगों से पूछा कि वेदर यू वांट टू बी विथ यूक्रेन और विथ रशिया और यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो मैक्सिमम लोगों ने वोट करा कि वी वांट टू बी विथ रशिया, बिकॉज हम में से जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रशियन बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसको यूक्रेन में बाद में जाके उसको यूक्रेन ने क्रिटिसाइज करा था कि दैट वाज नॉट फेयर, बट प्लेबिसाइड इज अ प्रोसेस जहां पे आप लोगों से पूछते हो कि आपका क्या मन है, आप कौन से साइड जाना चाहते हो। जैसे कई बार जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाने की बात हुई है। उसके अलावा जो थेफ्ट है इसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसके एलिमेंट्स दिए हुए थे। थेफ्ट में क्या क्या एलिमेंट होता है, फर्स्ट डिसऑनेस्ट इंटेंशन, सेकंड मूवेबल प्रॉपर्टी का ही थेफ्ट होता है, थर्ड आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ पर्सन ले जाए, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट ले जाए, इसको हम बोलेंगे थेफ्ट। ठीक है, तो ये चारों 3 एलिमेंट्स दिए थे और चौथा एक अलग ही ऑप्शन था। सो पूछा था इसमें से थेफ्ट क्या नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा हेयर से एविडेंस, इस पे क्वेश्चन था। एविडेंस लॉ से अभी तक कभी भी एमएससीईटी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हेयर से एविडेंस लॉ पे एक क्वेश्चन आया था। हेयर से एविडेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज देखी और कोर्ट में गए एज ए विटनेस जाके आपने बोल दी। अब फॉर एग्जांपल एक कहीं पर इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट जब हो रहा था तब मैं वहां पर मैं खुद नहीं था, मेरा फ्रेंड था। मेरा फ्रेंड ए मेरे पास में आया और मुझे बताया कि देख वहां ना ऐसा ऐसा हुआ था। अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, डायरेक्टली मिली क्या, नहीं, मेरे फ्रेंड थ्रू मिली। और अब मैं एज अ एविडेंस विटनेस बन के ये कोर्ट में दे रहा हूँ, तो ये कोर्ट में ये अलाउड होगा क्या, एडमिसिबल होगा क्या, नहीं। ठीक है, सो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती है हेयर्स एविडेंस, और कोर्ट में ये एडमिसिबल नहीं होती, परमिसिबल नहीं होती है। उसके अलावा आधार केस का फुल नेम क्या था ये पूछा, तो दैट वाज केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट कौन से हाउस के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन या चेयरमैन भी होते हैं, तो दैट इज राज्यसभा। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो राज्यसभा जो हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा की चेयरपर्सन भी बन जाते, तो अभी वो है जगदीप धनखड़। उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनको सिंबल्स कौन देता है, तो पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल देने का काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट इज पीआईएल इज फाइल्ड बाय हुम, सो आंसर इज सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके अलावा स्टडी ऑफ रिलीजन एंड इट्स वैल्यूज कम अंडर विच लॉ, दैट इज पर्सनल लॉ और फैमिली लॉ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर एप्लीकेबल टू, ऑप्शंस थे ए सिविल कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं ये इंडिया के हर कोर्ट पे एप्लीकेबल होता है, वेदर इट्स हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जिसमें सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट आते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी बोथ। उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के प्रोविजंस है,
तो इन इमरजेंसी के प्रोविजंस में कौन से टाइप की इमरजेंसी नहीं इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशन में? फर्स्ट इज स्टेट इमरजेंसी, सेकंड नेशनल इमरजेंसी, सी फाइनेंशियल इमरजेंसी, डी इंटरनेशनल इमरजेंसी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट, नेशनल, फाइनेंशियल इमरजेंसी तो है, बट इंटरनेशनल इमरजेंसी जैसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। उसके अलावा आईपीसी का फुल फॉर्म पूछा था, आईपीसी जहां से हमारा क्रिमिनल लॉ आता है, सो फुल फॉर्म इज इंडियन पिनल कोड। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था कि स्टेट मींस नेशन क्या, नहीं, लेकिन ऑप्शंस जो थे वो थे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हेड ऑफ द स्टेट मतलब जो हमारी प्रोविंस होती है उसके जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो होते हैं गवर्नर। उसके अलावा नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, ये कौन से चैप्टर में दिया हुआ है? दैट इज गिवन इनटू पार्ट 4A, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके साथ साथ और 11 ड्यूटीज भी दी है, जिनमें से जो फर्स्ट ही ड्यूटी उसी में नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, उसके अलावा हमारी कंट्री का लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी रिस्पेक्ट करना है, इनको अबाइड करना है। उसके अलावा अब्राहम लिंकन जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएस के, उन्होंने डेमोक्रेसी का डेफिनेशन दिया था। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें बोला था कि डेमोक्रेसी इनमें से कौन से इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो हमको पता चाहिए डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। उसके अलावा जॉइंट फैमिली जो है वो कौन से लॉ में आता है? दैट इज हिंदू लॉ। मुस्लिम लॉ का फाउंडेशन क्या है? जो ऑप्शंस दिए थे उसके अकॉर्डिंग दैट वाज उल्मा। ठीक है, उसके अलावा गवर्नर को अगर अपना रेजिग्नेशन देना है तो गवर्नर अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? दैट इज प्रेसिडेंट। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन इज अ डैश, सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में दिया हुआ है। उसके अलावा चाइल्ड लेबर का डेफिनेशन पूछा था कि चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। सो डजंट लेट द चिल्ड्रन अटेंड द स्कूल रेगुलरली, डिप्राइव द चिल्ड्रन ऑफ देयर डिग्निटी, पोटेंशियल एंड चाइल्डहुड, और उसके अलावा एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14। ठीक है, और डी ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर था। चाइल्ड लेबर का डेफिनेशन हमको पूरा पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले भी थे, जैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे था, न्यूसेंस पे था, वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया पे था। जैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है उस पे ये पूछा था कि अगर आप पे जो डिग्री, यहाँ पे डिग्री ऑफ प्राइवेट डिफेंस पूछा था, अगर सामने वाले पर्सन पे इतना थ्रेट नहीं था फिर भी उसने किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दी, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यही थी कि जो एक्चुअल लॉ है वही प्रिंसिपल में दिया हुआ था। ठीक है, अपने मन से कोई फिक्टिशियस लॉ यहाँ पर नहीं दिया था। वैसे ही वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया में एक गेम दिया था कि फेंसिंग का ये गेम होता है, उसमें एक प्लेयर को लग जाती है, सो वेदर जिस प्लेयर ने उसको इंजर किया है क्या वो लाइबल होगा क्या? नहीं, वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, यहाँ पे आपने रिस्क को खुद ही कंसेंट दिया हुआ है ना। फिर एक ऑप्शन ये था कि डॉक्टर ने यहाँ पर ऑपरेशन करा हुआ है तो डॉक्टर लाइबल होगा क्या? ठीक है, नहीं, क्योंकि हमने खुद कंसेंट देते हैं उसको फॉर आवर बेनिफिट। फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके अलावा एक क्वेश्चन वाइकेरियस लाइबिलिटी भी था। तो प्रिंसिपल फैक्ट्स के लिए ये टॉपिक्स अच्छे से कर लीजिए। उसके अलावा 4 ऑप्शन दिए हुए थे, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लाइफ। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? सो दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। अर्लियर इट वाज फंडामेंटल राइट, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। उसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसकी चेयरपर्सन कौन है ये पूछा था, तो अभी वो है जस्टिस अरुण मिश्रा। ठीक है, सो दैट्स इट। इतने ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मास्टर क्लास फॉर 3 इयर्स एमएस लॉ सीटी जल्द ही आने वाला है। जल्द ही आपको इससे रिलेटेड अपडेट मिल जाएंगी। मन में ये आएगा कि इसमें होगा क्या? इसमें बेसिकली आपकी 3-4 दिन कंटिन्यूसली क्लास होंगी हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें आपके जो मेन क्वेश्चन है, टॉपिक्स है, उन पे डिस्कशन होगा। तो एग्जाम को बूस्टअप करने के लिए, आपकी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए बहुत ही अच्छी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको जल्दी ही अपडेट कर दी जाएंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।